जैसे कि मैंने पहले सम में आपको बताया है कि ये सम तभी होंगे जब अगर हम इनकी डायग्राम को साथ साथ बनाते गए, जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम एंड द ब्रेकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्ट्रोम आने की वजह से एक दरख्त टूट गया है, और जब वो जैसे ही टूटा और ऊपरला पार्ट जैसे ही नीचे गिरा तो उसने ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मान लो एक ट्री है, ये हमारा ऐसे करके, ये हमारे पास क्या है, एक ट्री है, और ये यहाँ से ठीक है, यहाँ से मतलब बेंड हो गया, कट हो गया यहाँ से। तो मतलब यहाँ से अगर ये कट हो गया है तो इसने ऐसे धरती के साथ, अर्थ के साथ कोई एंगल उन्होंने बना लिया है। तो ये कितना बनाया है, 30 डिग्री बनाया है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बनाया उन्होंने, 30। तो मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राउंड लेवल हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, ग्राउंड लेवल हुआ। तो मतलब ये अब हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल टाइप जैसा कुछ बन गया है। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल टाइप कुछ बना है। तो मैं अब इसे अपनी तरफ से नेम देता हूँ। यहाँ से मेरा ट्री कट हुआ था। अब यार सी बात है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, हमारी ये वाली लाइन ही है ना। तो मतलब वही कट कर नीचे हुई है। तो ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब फुट ऑफ द ट्री ये था ना, फुट ऑफ ट्री, यहाँ से लेके डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ तक का तो डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है, कितना है, 8 मीटर का है। 8 मीटर का है, मतलब बेस हमारे पास पता ही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री की हमें क्या है, हाइट फाइंड आउट करने को बोली गई है। ओके, तो मतलब हमने क्या है, ये परपेंडिकुलर ही निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, परपेंडिकुलर ही निकालना है। तो इसे नेम दे देते हैं, इसे नेम देते हैं ए, और ये बी, और ये सी, और ये हमारे पास क्या है, डी है। हमें मालूम है कि सी से लेके डी तक जो है वो इक्वल ही है ए सी के, क्योंकि वही तो, यही तो ट्री कट हुआ है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ट्री की हाइट निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अब हमारे पास रिलेशन किसके बीचों बीच का बन रहा है, ये तो एक बात ही है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, और ये तो एक बात ही है ना। अब रिलेशन किसके बीचों बीच हुआ, परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में रिलेशन हुआ। रिलेशन किसके बीच हुआ, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हुआ। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, टैन थीटे का फॉर्मूला नहीं होता, टैन थीटे का होता है ना। तो मतलब थीटा अब हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, तो मतलब वो क्या है, बी सी, तो बी सी लिख लिया। बेस हमारे पास कितना है, 8 लिख लिया। टैन थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री है। अब टेबल पर जाकर टैन 30 की वैल्यू चेक कीजिए, वो होती है 1/√3 होती है टेबल पर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि जब आप टेबल चेक करोगे तो आप देखोगे कि टैन 30 पर उसकी जो वैल्यू है 1/√3 होती है। तो ये फिल कर ली। ओके, उसके बाद बी सी हमारे पास कुछ भी नहीं, ये ऐसे, और 8 नीचे ऐसे। इसको हमने क्या किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारे पास बी सी √3 इज इक्वल टू 8। बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8/√3 आ गई। मतलब हमने पेड़ का आधा हिस्से की वैल्यू को तो निकाल लिया है, पेड़ के आधे हिस्से की वैल्यू तो अब हमने निकाल ली है। तो अब हमने क्या निकालना है, मतलब हमने क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। जब हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल देंगे तो उस फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल ट्री की वैल्यू आ जाएगी। अब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, जैसे हम 8.1 में लगाई थी। ठीक है, हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। या फिर आप क्या कीजिए, जैसे कि हम इसका रिलेशन ऐसे किया था ना, या फिर आप ऐसे करो। अब ये हमारे पास रिलेशन किस किस का बन रहा है, हाइपोटेनियस ओवर बेस के बीच का है। तो ये हमारे पास सीकेंड थीटा नहीं होता, सीकेंड थीटा होता है ना,
हाइपोटेनियस ओवर बेस या फिर बेस ओवर हाइपोटेनियस ऐसे लोग, तो ये हमारे पास क्या होता है, सीकन थीटा होता है। अब थीटा क्या है हमारे पास, वो तो सेम ही है, कितना है 30 डिग्री, मतलब हाइपोटेनियस नहीं पता है, मतलब ए सी ओवर बेस कितना है 8 इज इक्वल टू सीकेंट कितना हमारे पास 30 डिग्री। अब टेबल से हम सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास कितनी होती है, सीकेंट 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू होती है 2/√3 होती है। तो लिख देते हैं, ये बनेगा AC/8 इज इक्वल टू 2/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना AC√3 इज इक्वल टू 16। अब AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16/√3 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई है ना, मतलब A से लेके C तक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, क्या है 16/√3। तो ये यही था ना, यही था, क्योंकि यही तो टूटकर अलग हुआ था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। यहाँ पर भी स्टूडेंट गलत है, 8/√3 आया था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 8/√3 आया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल ट्री जितना भी है, पूरा ट्री जितना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 16/√3 प्लस 8/√3। तो ये मेरे हमारे पास कितना आ जाएगा 24/√3। अब याद कीजिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए, 8.8 यूनिट में मैंने आपको सिखाया था। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 24/√3 ओवर अंडर रूट 3 की स्केयर। तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 24/√3/3। तो ये कट हो गया 8 पर। तो मतलब टोटल ट्री जो है, टोटल ट्री हमारा कहाँ से लेके, बी से लेके डी तक का है, बी से लेके डी तक का जो टोटल ट्री है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 8/√3 मीटर है। तो ऐसे हमने ट्री की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। सम हमारा कंप्लीट हुआ है, समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।